कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि का योग हटाकर सब तरफ से बटे हुए दैहिक लव को समेटकर एक निराकार परमपिता परमात्मा से सच्चा सच्चा लव रख उन्हें याद कर फिर से पावन बनने की पुरानी विनाश होने वाली दुनिया से बेहद का वैराग रखने की तुम पुरुषार्थ कर परमात्मा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करने की भोलानाथ उदार चित परमात्मा की हम लकीएस्ट आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय पढ़ाई में 4 विषय होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों विषयों में 100% मार्क्स लाने हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रोज यथार्थ चार्ट रखो, रोज चेक करो, हर विषय में प्रगति और परिवर्तन अनुभव हो। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति और माया द्वारा परिस्थितियां आनी ही हैं, जिन्हें स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति की शक्ति के द्वारा परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त करना है। परिस्थितियां अब मनोरंजन की सीन अनुभव होनी चाहिए, संकल्प में किसी भी तरह की हलचल न हो। ऐसे प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त हो जाएं। ये समझ स्पष्ट रहे कि परिस्थितियां अपनी ही रचना है, अपने ही किए हुए कर्मा का परिणाम है, जिसे स्नेह से, सम्मान से और दुआओं से पार करना है। पहले की तरह परिस्थितियों को, व्यक्तियों को देखकर क्यों क्या के प्रश्न नहीं करने हैं, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है, करेक्शन नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है, बल्कि शांति से, धैर्यता से पार करना है। तब कहेंगे प्रगति हो रही है और तब कहेंगे परिवर्तन का अनुभव हुआ। विधि पूर्वक हम रोज अपना चार्ट रखेंगे तो अनुभव करेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा की आज्ञा है कि यथार्थ चार्ट रखकर हर सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले बनो। जो ये आज्ञा को मानते हैं, आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, उन्हें संपूर्ण मार्क्स मिलते हैं। चार्ट लिखने से परमात्मा से ऑनेस्ट रहते हैं और स्व पर पूरा अटेंशन रहता है, तो हर दिन प्रगति, हर दिन परिवर्तन होता है। परिवर्तन से फुल मार्क्स मिलते हैं। हिसाब किताब के चुकतुम होने का कयामत का समय चल रहा है। दिया हुआ एक्यूरेट वापस मिल रहे हैं, इसलिए स्वीकार कर मुस्कुराते हुए बातों को पार करना है। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना है, दुखी नहीं होना है, प्रभाव में नहीं आना है, नॉलेजफुल रहना है, ध्यान रखना है, शक के शिकारी नहीं बनना है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर ज्ञान मार्ग में आने से हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। इस तरह के संकल्प नहीं करने हैं। कल्याणकारी परमात्मा की हर शिक्षा में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। उनकी नंबर 1 श्रीमत है कि हम सब सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा को याद करें तो शक्तियाँ प्राप्त होंगी, विक्रम विनाश होंगे, हम आत्माएं पावन बनते जाएंगे, दैवी गुणों की धारणा करने की शक्ति आती जाएगी, तीसरा नेत्र खुलता जाएगा और आत्म अभिमानी स्थिति हो जाएगी, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा के बने हैं तो उनकी तरह उदार चित्त वाला अर्थात बड़े दिल वाला बनना है। जो उनसे प्राप्त किया उसे औरों का कल्याण करना है। ज्ञान गुण शक्तियों का दान देने का शौक रखना है। संगम युग का दान पुण्य कर्म कहलाता है, जिसे करके पुण्य आत्मा बनना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है, अर्थात हमें दिन रात सेवा करनी है। आज की दुनिया में बहुत साईं बाबा निकले हैं, लेकिन सुबह का साईं निराकार परमपिता परमात्मा है, जो अज्ञानता की रात को सत्य ज्ञान से दिन बनाते हैं। रात का साईं अर्थात दुनिया को अज्ञानता की रात्रि में लाने वाला देह अभिमान और विकार रूपी रावण है। रात का साईं रावण, दिन का साईं राम। इस अंतर को हमें यथार्थ समझना है। एक ही ज्ञान परमात्मा सभी को सुनाते हैं। कोई इशारे से समझ लेते हैं और कोई नहीं भी समझते हैं, क्योंकि बुद्धि सभी की नंबरवार है। कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो है, कोई की रजो है, कोई की तमो है।
क्योंकि आत्माएं ड्रामा में एक साथ प्रवेश नहीं होती हैं। जो लेट प्रवेश करते हैं उन पर विकारों का, बुराइयों का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, जिसके कारण उन्हें ईश्वरीय ज्ञान सहज होते हुए भी सहज समझ में नहीं आता है। परमात्मा नई दुनिया का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम नई दुनिया का मालिक बनेंगे तब जब हम श्रीमत पर पूरा चलते रहेंगे। रात को दिन बनाने वाले साईं परमात्मा भोलानाथ हैं, जिन्हें कोई कुछ नहीं समझता, उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। परमात्मा फरमान करते हैं कि सभी को परिचय दो कि रात को दिन बनाने वाले साईं नरक को स्वर्ग बनाने वाले कहते हैं, मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। ये परमात्म पैगाम सभी को देना है, ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। परमात्मा कहते हैं, और कोई मेहनत देता नहीं हूँ, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो बुद्धि से और भक्ति के वायदे और गारंटी कि आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, उसे अब पूरा करो। मेरे तो एक बाप, आप दूसरा न कोई, इस वायदे को पूरा करो। गिरधर गोपाल भी वास्तव में परमात्मा को कहते हैं, कृष्ण को नहीं, और हम सब उनकी चैतन्य गाय हैं जो परमात्मा से ज्ञान घास खाते हैं, ज्ञान को उगारते हैं, मनन चिंतन करते हैं, धारण करते हैं। कृष्ण की आत्मा भी संगमयुग में ब्रह्मा के रूप में परमात्मा से ज्ञान घास खाकर फिर से कृष्ण बनते हैं। नाम रूप देश काल सब ड्रामा में बदलता रहता है। हम सब शूद्र बन जाते हैं, परमात्मा आकर ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर उच्च शिक्षा देकर फिर देवता बनाते हैं, अर्थात राधे कृष्ण या विष्णु की वंशावली में आते हैं। विष्णु की विजय माला में आना अर्थात विजयी बनना। पुरुषार्थ के अनुसार हम अपना मर्तबा खुद तय करते हैं। अंत में उलहने हम नहीं देंगे। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा सब आत्माएं खुद इस समय बनती हैं। समझ मिली है कि हम आत्माएं हैं, शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। शरीर में रहते हुए अब सीधा पाठ बजाकर हमें फिर से पुण्य आत्मा बनना है। परमात्मा सावधान करते हैं कि अगर हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी, अर्थात अपना बना लेगी, परमात्मा से बिल्कुल बेमुख कर देगी। समय है परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीखकर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने का। मन मना भव अर्थात मन को मुझ में लगाओ और मध्याजी भव अर्थात सुख धाम के वर्षे को याद करो और किसी बात में टाइम वेस्ट नहीं करो। भक्ति मार्ग में 63 जन्म हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है। ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग त्रेता युग, जब हम सब आत्मा के भान में रहकर जीवन जीते हैं। ब्रह्मा की रात अर्थात द्वापर युग, कलयुग, जब हम खुद को शरीर समझकर चलते हैं और आत्मा के स्वधर्म के विपरीत चलते हैं और पाप कर्म करते हैं। अव्यभिचारी भक्ति अर्थात एक की भक्ति, तब भक्ति में ताकत होती है। व्यभिचारी भक्ति अर्थात अनेकों की भक्ति, भक्ति में ताकत नहीं रह जाती। दुख अशांति का कारण न समझने के कारण जब तक एक की भक्ति से सुख शांति नहीं मिलती तो भगवान को बदलते रहते हैं। अब तो 5 तत्वों के शरीर की भी पूजा करते हैं, जिसे परमात्मा भूत पूजा कहते हैं। परमात्मा निराकार हैं, उनको यथार्थ पहचानने की शक्ति चाहिए। परमात्मा दुख अशांति का कारण भी बताते हैं, फिर उसका निवारण करना भी समझाते हैं। कहते हैं देह अभिमान और विकार मूल कारण है बढ़ती हुई दुख अशांति का, इसलिए अब इसका त्याग करो। विकारों से संतान पैदा होती है, तमो प्रधानता के वायुमंडल का असर होता है, इसलिए आज के समय के बच्चे नाक में दम कर देते हैं, उनमें चंचलता भी बहुत बढ़ती जा रही है। परमात्मा का परिचय मिलने के बाद भी नहीं पहचानना अर्थात पत्थर बुद्धि होना। यथार्थ याद में रहने की मेहनत करनी है। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ छोड़ना अर्थात कपूत बनना। भक्ति जब तब तीर्थ सब मनुष्य आत्माओं द्वारा सिखाए गए हैं। परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए भक्ति करते सभी गिरते रहते हैं, पतित बनते जाते हैं। दुनिया रौरव नर्क बनती जा रही है। भक्ति का अंत होना है। इस समय दुनिया आयरन एजेड काली बन गई है, अर्थात पतित बन गई है। सतगुरु परमात्मा सिर्फ एक है, सभी की सदगति करते हैं, आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं।
कालों का काल बनकर सभी को साथ लेकर जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये कार्य कोई भी देहधारी नहीं कर सकता है। कलयुग पुरानी दुनिया में आकर परमात्मा नई दुनिया स्थापन करते हैं, आत्माओं को फिर से पावन बनाते हैं। हम आत्माएं समय लेते हैं, इसलिए संगम युग 100 वर्ष का होता है। नए घर में जाना है, इसलिए पुराने से बुद्धि का योग तोड़ना है, क्योंकि पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बेहद का वैराग नहीं रखेंगे तो दुखी होते रहेंगे। पुराने विकारी दैहिक बंधनों को बदल अलौकिक बनाना है। कलयुगी छीछी संबंध से हमें निकलना है और सतयुगी कुल संबंध के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए उत्तम पुरुषार्थ करने का अटेंशन रखना है। अच्छा बनना है, इसलिए अनेकों से जो झूठा लव करने का दावा हम करते हैं, उन लव को हटाकर अब एक निराकार परमात्मा को लव करना है। काम विकार का अत्याचार अर्थात क्राइम चारों तरफ बढ़ रहा है। जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब विनाश शुरू हो जाएगा। द्रौपदी वो सब आत्माएं हैं जिनका पवित्रता का स्वधर्म जागृत हो गया है और वो पवित्र रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें विकार के लिए दुशासन तंग करते हैं। इसलिए वे परमात्मा को पुकारते हैं कि हमारी पवित्रता की रक्षा करो। कल 5000 वर्ष बाद महाभारत की लड़ाई अर्थात तीसरा विश्व युद्ध होता है। सच्चा दशहरा होता है, बुराई का विनाश और सत्यता की जीत होती है। आत्माओं का देह अभिमान टूटता है और फिर से आत्माएं सजाएं खाकर आत्म अभिमानी बनती हैं। देह अभिमान में यादव, कौरव, यौवन अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं और खुद के विनाश का कारण खुद ही बनते हैं। अपने कुल को खुद ही खत्म कर लेते हैं। इस विधि से आत्मा देह अभिमान को खत्म होता देख पावन बनती है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में आत्मा को 84 जन्म लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 100 वर्ष लगते हैं, अर्थात संगम युग का एक मर्जीवा जन्म लगता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा बन साकार में भी पाठ बजाते हैं, फिर उनका अव्यक्त फरिश्ता के रूप में भी पाठ चलता है। विश्व परिवर्तन में अपना पूरा सहयोग देते हैं ब्रह्मा। परमात्मा हमें अभी नॉलेजफुल और सेंसिबल बना रहे हैं। कलयुग में देह भान में देहधारियों को दान देते हैं, इसलिए उस दान से पुण्य आत्मा ही बनते हैं, पाप आत्मा ही बनते हैं। देह अभिमान में किया हुआ कर्म पाप कर्म बन जाता है, इसलिए जो भी दान हम इस समय देते हैं देहधारियों को देह भान में, वो हमें पाप आत्मा बनाता है। ज्ञान कुंज शक्तियों का दान देना है, आत्माओं को परमात्मा से जोड़ना, सत्य से परिचित कराना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, जो अभी हम सभी को करना है। रूहानी नशे में रहना है कि हम सब परमात्मा के स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हैं, जो परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। इस वृत्ति से हमें उत्तम पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।